इंग्लैंड के सामने T20 सीरीज हम जीत चुके हैं। जीतने की खुशी से ज्यादा सुकून है क्योंकि जीजी एरा ने ये एक 10 साल का रिकॉर्ड बचा लिया है। हमारी नाक कटने से हम बच चुके हैं। तो मैं ऐसे स्क्वाड देख रहा था एंड आई वाज लाइक कि स्क्वाड तो तगड़ा है, केमिस्ट्री भी अच्छी है, टीम ने इंग्लैंड को अपने घर में हराया, लेकिन सवाल उठता है कि इसमें से कितने प्लेयर्स अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे जो एक साल के बाद है। 2026 T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका एंड इंडिया। ये टीम अंडर सूर्या काफी तगड़ी है। हार्दिक पांड्या का गाइडेंस है, अक्षर पटेल का एक्सपीरियंस है, तो देखा जाए तो इस टीम की केमिस्ट्री भी अच्छी है, कॉम्बिनेशंस भी अच्छी है और टीम ने कंट्रीब्यूशंस भी सभी ने किए। तो अचानक से मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या इंडिया सेम स्क्वाड के साथ अपकमिंग 2026 T20 वर्ल्ड कप खेलेगी? सो लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, आपको भी पता और मुझे भी पता है ये सेम स्क्वाड तो डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि सीनियर कोटा आएगा। तो चलिए देखते हैं इस स्क्वाड में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं फॉर द अपकमिंग 2026 T20 वर्ल्ड कप। तो चलिए ओपनर से स्टार्ट करते हैं। अभी करंटली अपने ओपनर्स है संजू सैमसन एंड अभिषेक शर्मा। डोंट बी सरप्राइज अगर दोनों चेंज हो जाएंगे। संजू सैमसन को इतने अपॉर्चुनिटीज मिली, उसे बैकिंग किया आफ्टर हिज बैक टू बैक सेंचुरीज, लेकिन संजू कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट है, ऑल और नथिंग है। डोंट बी सरप्राइज्ड अगर उसका आईपीएल अच्छा नहीं गया तो शायद वो टीम के सेकंड कीपर हो सकते हैं। सेकंड कीपर, फिलहाल सेकंड बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो एक ओपनर तो कंफर्म आ जाएगा, यशस्वी जायसवाल। करंटली अभिषेक शर्मा को मैं साइड में कर रहा हूं, ठीक है। और एक ओपनर आ सकता है शुभमन गिल, जो पहले वर्ल्ड कप में एज अ रिजर्व प्लेयर गया था और ब्रांड डील्स करके आया था। यू नेवर नो, बीसीसीआई ने हेवीली इन्वेस्ट किया है, बीसीसीआई का ये फ्यूचर है। तो उस पीआर कोटा से, प्रिंस के पीआर कोटा से शुभमन गिल शायद एक ओपनर हो सकता है इस बार। तो देखा जाए अगर संजू सैमसन को रिदम नहीं मिला और संजू सैमसन ने वो फॉर्म खो दिया तो यशस्वी और गिल कर सकते हैं, बट मेरे लिए संजू और यशस्वी, व्हाई नॉट। फिर बैटर्स तो ऑब्वियसली कैप्टन ऐसा प्रतीत होता है, ये मैंने प्रतीत क्यों बोला, इट सीम्स कि सूर्य कुमार यादव ही इंडिया को लीड करेंगे इस अगले वर्ल्ड कप में। तो सूर्य कुमार यादव पक्का कैप्टन रहेंगे। अगला है तिलक वर्मा। आई थिंक तिलक वर्मा उस स्क्वाड में होना चाहिए क्योंकि तिलक वर्मा और संजू सैमसन में एक ही फर्क है, तिलक थोड़ा ज्यादा कंसिस्टेंट है। संजू जैसे ऑल और नथिंग नहीं है और वो नंबर 3 या 4 पे कभी भी आके फ्रॉम द फर्स्ट बॉल वो अटैक कर सकता है और मैच की सिचुएशन को रीड करके खेलता है। ये तिलक की यूएसपी एक्चुअली। तिलक की यूएसपी ये नहीं है कि उसके शॉट्स एकदम फ्लॉलेस है, वो एकदम ग्राउंड के बाहर मारता है। उसकी यूएसपी ये है कि वो गेम को रीड करता है। यार उसे किंग के साथ कंपेयर कर रहे थे नंबर 3 के लिए, जो मैं अभी फिलहाल नहीं करूंगा, पहले स्क्वाड में सिलेक्ट हो जाए फिर व्हाई नॉट। फिर आता है रिंकू सिंह एज अ रिजर्व प्लेयर गया था, बट इस वर्ल्ड कप में अगर वो फॉर्म दिखाया, आईपीएल अगर उसका अच्छा जाता है तो व्हाई नॉट। फिर है सेकंड विकेट कीपर ध्रुव जुरेल, जिसे स्ट्रेट अवे में रिप्लेस करूंगा ऋषभ पंत के साथ। यस, ऋषभ पंत जो बीसीसीआई का काफी फेवरेट रह चुका है और भले ही उसके T20 के नंबर इतने जस्टिस नहीं देते, लेकिन ये इंडिया का नंबर 3 था पिछले वर्ल्ड कप में। एज अ सेकंड विकेट कीपर तो ऋषभ पंत पक्का होगा। तो बेसिकली ऋषभ पंत प्लेइंग 11 में होगा या नहीं, ये संजू सैमसन का डिसीजन है। अगर संजू सैमसन उस वर्ल्ड कप के पहले कंसिस्टेंटली अच्छा खेलता है तो टीम इंडिया और गंभीर का वो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होगा। लेकिन एज इज हमेशा की तरह अगर जस्टिस लीग के संजू ने फिर से वो इनकंसिस्टेंसी दिखाई तो संजू सेकंड विकेट कीपर हो जाएगा और ऋषभ पंत एज ऑलवेज कहां पे भी जगह बना ही लेगा। फिर ऑलराउंडर्स हार्दिक पांड्या, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आफ्टर रोहित शर्मा ऐसे लग रहा था कि हार्दिक पांड्या ही कमान संभालेंगे कैप्टनसी की, पर जो केमिस्ट्री है बिटवीन सूर्या एंड हार्दिक उसे टच मत करो। जो कुछ भी इनके इक्वेशंस है मुंबई इंडियंस के भी है पर इंडिया के भी है, तो वो काफी अच्छे लग रहे हैं। हार्दिक पांड्या फ्रीली आके खेल रहा है, हर डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हार्दिक, लव यू ब्रो, आप जैसे हो वैसे ही रहो। वाइस कैप्टन वगैरह अपने को नहीं चाहिए, अपने को आप टीम में चाहिए, फिट चाहिए। फिर आता है अक्षर पटेल। यार वैसे तो अक्षर पटेल हमेशा स्क्वाड में होता है, लेकिन इस बार प्लेइंग 11 में होंगे क्योंकि जड्डू रिटायर हो चुका है। सो नो ब्रेनर, अक्षर पटेल कंफर्म प्लेइंग 11 में। और पिछले T20 वर्ल्ड कप के कंट्रीब्यूशंस बिल्कुल मत भूलना। वॉशिंगटन सुंदर, यार सुंदर इंडिया का एक ऐसा यंगस्टर है जो 3 फॉर्मेट प्लेयर है, चैंपियंस ट्रॉफी भी खेल रहा है, T20 वर्ल्ड कप भी खेलेगा, सिर्फ फिट होना चाहिए। तो सुंदर तो पक्का हो सकता है। शिवम दुबे का थोड़ा डाउटफुल हो सकता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है T20 वर्ल्ड कप में शिवम दुबे के साथ एक कॉम्पिटिशन है सिर्फ, जो है नीतीश कुमार रेड्डी। तो फिलहाल दोनों को रखते हैं, बट इन दोनों में से एक
लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, दोनों बॉलिंग कर सकते हैं, एक दो ओवर डाल सकते हैं, और दोनों का भी बैटिंग स्टाइल काफी अलग है पर यूनिक है। तो ये दोनों में से एक फिलहाल दोनों रखते हैं, लेट्स सी। और फिर स्पिनर्स में रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती के कमबैक के बाद से तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि वरुण चक्रवर्ती डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली अगला T20 वर्ल्ड कप खेलेगा, अपना पहला ICC टूर्नामेंट। फिर बचता है बेचारा रवि बिश्नोई। बिश्नोई हमेशा अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद ओवरलुक हो जाता है क्योंकि एक स्पिनर आ जाता है कुलदीप यादव, और जब भी कुलदीप यादव अवेलेबल और फिट हो तो डेफिनेटली टीम इंडिया अलग वेरिएशन के लिए कुलदीप यादव के साथ जाएगी। तो आई एम सॉरी रवि बिश्नोई, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको निकाल रहा हूँ। पेसर्स में अर्शदीप सिंह पक्का होंगे, हर्षित राणा का आई एम नॉट श्योर, लेकिन एक बंदे की मैं पूरी गारंटी ले सकता हूँ, वो है जसप्रीत बुमराह। व्हाई नॉट, एक काम करते बुमराह को पहले ही रखते हैं, ठीक है। बुमराह, अर्शदीप और शमी का आई एम नॉट श्योर येट, लेकिन सो बेसिकली शमी और सिराज दोनों में से एक का कॉल होगा, जो भी अच्छे फॉर्म में होगा यार, जिसका भी अच्छा IPL जाएगा, तो दोनों में से एक। हर्षित राणा को मैं फिलहाल निकाल रहा हूँ, और मोहम्मद शमी को भी निकाल देते हैं, ठीक है। लेट्स सी, व्हाई नॉट, ठीक है। हम विदाउट रिजर्व प्लेयर का स्क्वाड बनेंगे क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडोर श्रीलंका में यार, मैच डे भी किसी को भी फ्लाई करके लेके जा सकते हैं। सो हम 15 बनाएंगे, तो ये हो रहे 17, तो हमें 2 प्लेयर इसमें से कम करना है। तो आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो ओपनर के स्लॉट है 3, उसमें से सिर्फ हम 2 ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक ओपनिंग बैकअप की कुछ जरूरत नहीं होती T20I में। क्योंकि अगर आप बैटर्स की तरफ देखेंगे, सूर्या, तिलक, ऋषभ या रिंकू, इनमें से कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए ओपनिंग कर सकते हैं। सूर्या ने भी ओपनिंग की है, तिलक ने नहीं की है, ऋषभ ने भी ओपनिंग की है। सो ओपनर 3 नहीं चाहिए, इसमें से सिर्फ 2 चाहिए। तो मुझे पता है BCCI नहीं सुनेगी, बट करंटली मैं ओपनर्स में सिर्फ और सिर्फ यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन को रखूंगा। ये हो गया हमारे 16। उसके बाद से बैटर्स में टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक तिलक वर्मा और रिंकू सिंह में से सिर्फ एक ही जाएगा, और नीतीश कुमार रेड्डी और शिवम दुबे में से भी सिर्फ एक को जगह मिलेगी। तो ये टफ कॉल मैं अभी लेने वाला हूँ। रिंकू और तिलक आई थिंक दोनों भी स्क्वाड में होने चाहिए, इसलिए आई नो हार्ड टू सॉलो पील है, बट करंटली मैं शिवम दुबे को बाहर बिठाऊंगा। बट देयर इज ऑलवेज अ बट। एक तो ऐसी एंट्री होगी जो सबको शॉक कर देगी, जो ऐसे अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस देगा IPL में कि उसे इस स्क्वाड में लेना ही पड़ेगा। तो ये है मेरी 2026 T20I वर्ल्ड कप की प्रोबेबल 15 अंडर स्काइज कैप्टनसी। पर आपको भी पता है और मुझे भी पता है, एक तो ऐसी सरप्राइज एंट्री होती है जो सबको चौकन्ना कर देती है, जिससे BCCI को उस प्लेयर को मजबूरन स्क्वाड में लेना ही पड़ता है। तो प्लेयर कौन हो सकता है ये हमें भी नहीं पता है, लेकिन आई थिंक अगर अच्छा फॉर्म दिखा दे तो रियान पराग एज एन ऑलराउंडर टीम में जगह पा सकता है। उसके साथ अभिषेक शर्मा का अगर अफलातून IPL जाता है तो वो भी स्क्वाड में आ सकता है यार, शुभमन गिल भी आ सकता है, यू जस्ट नेवर नो। तो आप भी कमेंट करके बताइए कौन सी एक शॉकिंग एंट्री होगी इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में। यू नेवर नो भाई, KL राहुल भी आ सकता है पिक्चर में एज अ सेकंड विकेट कीपर, यू नेवर नो। लेकिन 2026 वर्ल्ड कप को तो अभी टाइम है, क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी का टाइम है, और मेरा सिक्सर्स बैटर टू वॉच आउट फॉर दिस चैंपियंस ट्रॉफी इज नन अदर देन इंडियाज न्यू वाइस कैप्टन, हमारा प्रिंस। इस जनरेशनल टैलेंट के मैं सिक्सर पर अप स्टॉक्स बाय करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में वो बहुत ही अच्छा खेल के अपना रिडेम्पशन आर्क लिखने वाला है। जैसे वो अच्छा खेलेगा उसका प्राइस बढ़ेगा और मेरे अप स्टॉक्स का प्रॉफिट भी। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप भी इंडिया के इस फ्यूचर स्टार के अप स्टॉक सिक्सर पे खरीदो और प्रॉफिट जीतो। तो प्रिंस तो था मेरा सिक्सर्स बैटर टू वॉच आउट फॉर, पर मेरा सिक्सर्स बॉलर टू वॉच आउट फॉर इज नन अदर देन अर्शदीप सिंह। गाइस, इंडिया के ODI के हाईएस्ट विकेट टेकर को स्क्वाड में ना रखते हुए अर्शदीप सिंह की जगह बनाना गट्स लगते हैं, बट इट एक्चुअली मेक सेंस, क्योंकि अर्शदीप सिंह इतना कुछ टेबल पे लाता है। फर्स्ट ओवर में विकेट से लेके पावर प्ले में इकोनॉमिकल बॉलिंग के साथ साथ डेथ बॉलिंग भी करना, अर्शदीप सिंह एक कंप्लीट पैकेज है। इसलिए मैं सिक्सर पर अर्शदीप के अप स्टॉक्स बाय करूंगा, वो वहां विकेट्स लेगा और यहाँ सिक्सर पर उसका प्राइस बढ़ेगा और मेरा प्रॉफिट भी। एक खास बात बताओ, सिक्सर पर आप प्लेयर के खराब परफॉर्मेंस से भी प्रॉफिट जीत सकते हो। सो डाउनलोड सिक्सर टुडे। और मेरी ये अपकमिंग 2026 वर्ल्ड कप का इनिशियल स्क्वाड कैसे लग रहा है कमेंट करके बताओ। कौन से प्लेयर मिसिंग है, कौन सा वो एक्स फैक्टर प्लेयर मिसिंग है वो भी बताओ। क्या सूर्य कुमार यादव ही कैप्टन होगा या फिर यू जस्ट नेवर नो यार, BCCI काफी अनप्रेडिक्टेबल है, या पांडे होगा। जो कुछ भी होगा 2026 घर का वर्ल्ड कप है, ट्रॉफी घर पे आनी चाहिए।